भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप बाहर निकलिए, घर घर जाइए, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाइए, खास करके महिलाओं को बाहर निकालिए, क्योंकि जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो आमतौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। अभी तक जो स्थिति है उसके आधार पर क्या है, 2019 में पहले चरण में 71 सीटें थी, दूसरे चरण में आपकी जगह ये हम आपको मतदान प्रतिशत दिखा रहे हैं, 71% था, दूसरे चरण में 70% था, औसत 70% निकल कर आता है। 2024 में 64% फर्स्ट फेज में और 63% सेकेंड फेज में मतदान है, यानी कि 63.5% है। अंतर जो निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 7% का है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी भारी हो सकता है। अभी तक जिस तरह का मतदान हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश नहीं है। वो चाहती है कि बेहतर से बेहतर मतदान हो। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में एक बैठक की, जिसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस बात पर सहमति की गई कि जिन जिन मंत्रियों के लोकसभा सीट में मतदान प्रतिशत कम हो रहा है उन मंत्रियों को अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा और जिन जिन विधायकों के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है उनको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र में जगह दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती। मध्य प्रदेश में कम होता मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश का मतदान प्रतिशत बढ़े। 2019 में मध्य प्रदेश के पहले चरण में 75% वोट डाले गए थे, इस बार 67.75% वोट डाले गए। दूसरे चरण में यानी कि दूसरे चरण में 2019 में 67% वोटिंग हुई थी, इस बार 58% वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8% का डिफरेंस आ गया है पहले और दूसरे चरण के मतदान में 2019 में और 2024 में। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर भी चिंता है कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके बारे में तो हम आपको बता ही रहे, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के सीटें हैं वहां पर भी काफी दिक्कत है। ये वो मंत्री हैं जो अभी डेंजर जोन में मध्य प्रदेश के हैं, जिनको बताया जा रहा है प्रहलाद पटेल, नरेंद्र शिवराज पाटिल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, दिलीप जायसवाल, राकेश सिंह। तो इन सबों को चेताया गया है कि अगर आपके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहे तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। 16 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर मतदान प्रतिशत तकरीबन 6% कम हुआ है, 6 से 7%। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की उम्मीदें यहां पर कम हो सकती हैं।